नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड में सरना धर्म कोड की मांग को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। सीएम हेमंत सोरेन ने इस पत्र के जरिए कहा है कि मांग है तो प्रयास जारी है। वैसे भी आदिवासी दलित पिछड़े को अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अपनी मांग को लेकर बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है, लेकिन संघर्ष जारी है। मांग है तो प्रयास जारी है। वैसे भी आदिवासी दलित पिछड़ों को अधिकार बहुत मुश्किल से ही मिलता है, बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है, लेकिन संघर्ष जारी है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सरना धर्म कोड की चिर प्रतीक्षित मांग को जल्द ही सकारात्मक फैसला लेने की अपील की है। लेकिन पत्र में उन्होंने लिखा है कि प्रकृति पूजक आदिवासी समुदाय सालों से सरना धर्म कोड की मांग को लेकर संघर्ष करता आया है, इसलिए उनकी इस मांग पर जल्द से जल्द सकारात्मक फैसला लिया जाए। जो लेटर उन्होंने लिखा है वो पत्र हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी से यह अपील की है कि सरना धर्म कोड को लागू किया जाए, जिसकी मांग कई दिनों से सालों से प्रकृति पूजक यानी आदिवासी करते आ रहे हैं। बढ़ते आगे, झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा का छठा चरण जारी है और संकल्प यात्रा को लेकर बाबूलाल मरांडी धनबाद के झरिया विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे। यहां आरएसपी कॉलेज कैंपस में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान सांसद पीएन सिंह के साथ ही पार्टी के कई नेता भी उनके साथ मौके पर मौजूद रहे। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि सीएम हेमंत सोरेन ईडी के समन के बाद भागे फिर रहे हैं। अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो ईडी के सामने जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि संकल्प यात्रा का मकसद वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकना है। तभी झारखंड का विकास होगा, क्योंकि झारखंड में कानून व्यवस्था जिस प्रकार से बिगड़ गई, विकास हो नहीं रहा है, नौजवान ठगा सा महसूस कर रहा है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। ऐसी हालत में अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड को बनाने के लिए और नौजवानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो, उसके लिए बीजेपी की सरकार को बनाना, ये संकल्प लेकर के यहाँ से लोग जाए। खबर रामगढ़ से है, जहां दौरे पर पहुंचे आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने ईडी द्वारा झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को 5वीं बार समन दिए जाने पर कहा कि वो दलीय प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री को कानून व्यवस्था का हेड बताया और कहा कि अगर आरोप आप पर लगा है तो कानून और संस्थाओं का सम्मान करते हुए आपको अपना पक्ष रखना चाहिए। आपके करतूत के अनुसार मुझे रोकना होगा। चूंकि कानून व्यवस्था के हेड है मुख्यमंत्री, और जब कभी आरोप, मैं पहले भी कहा हूँ, आरोप तो लगते रहते हैं। आरोप है अगर आपके ऊपर तो आपको कानून का सम्मान करना चाहिए, संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए और करके अपने पक्ष रखना चाहिए। ईद ए मिलाद उन नबी को लेकर झारखंड में पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड में है। रांची सहित प्रदेश भर में इसे लेकर खास सतर्कता बरती जा रही है। वहीं रांची के साथ ही खूंटी, सिमडेगा, लोहरदगा और गुमला जिले में भी विशेष अलर्ट जारी किया गया है। फ्लैग मार्च के साथ ही मॉक ड्रिल की जा रही है। अतिरिक्त बल की तैनाती के साथ ही संवेदनशील जगहों पर भी पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं सोशल मीडिया पर भी अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस पैनी निगाह रखे हुए है। रांची डीसी ने सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने वाले को कड़ी चेतावनी भी दी है। लोहरदगा में भी पूर्व में कभी घटनाएं इस तरीके की हुई हैं, तो उसमें अभी जो एसपी ने ज्वाइन किया उनको भी डिटेल में निर्देश दिए गए हैं और वो अपने उपायुक्त के साथ मिलकर के उन्होंने भी काफ़ी अच्छे से तैयारियां की हैं
और शांति समिति की मीटिंग्स की हैं और ये सारी जो तैयारियां हैं प्रतिनियुक्ति जुलूस के साथ रखने के लिए और जो संवेदनशील स्थल है उन पर ड्यूटी करने के लिए, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण एक त्यौहार है और इसको शांतिपूर्वक लोग मनाएं। ये तो फ्लैग मार्च का संदेश दिया जा रहा है कि लोग बिल्कुल जो है संयमित व्यवहार करें, पुलिस बल की पर्याप्त मात्रा पर प्रतिनियुक्ति रहेगी और किसी भी असामाजिक तत्व ने अगर सौहार्द बिगाड़ने के लिए अपनी ओर से गलत कदम उठाया तो उस पर ऐसी कड़ी कानूनी कार्रवाई हुई वो जीवन भर पछताएगा। और जैसा कि सभी प्रमुख त्योहारों में जिसमें भी जुलूस निकाला जाता है खासतौर पर मेन रोड में, तो उन जुलूस निकलने के पहले बहुत सारी तैयारी की जाती है विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए। तो आज उसी आलोक में यहाँ पूरे मेन रोड में फ्लैग मार्च कराकर सभी अराजक तत्वों को चेतावनी दे जाने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह की गलत कार्य करते हुए अगर कोई पकड़े गए तो कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। हजारीबाग में तकिया मजार मस्जिद की जमीन का मामला गर्माता हुआ दिख रहा है। लोहसिंगना थाना क्षेत्र के नवाबगंज रोड में ये जमीन है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद की जमीन पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन की टीम 2 बुलडोजर लेकर पहुंची थी। आपको बता दें कि जामा मस्जिद के पूर्व इमाम की ओर से 1965 में इस मामले को उठाया गया था, जिसके बाद ये मामला 1998 में कोर्ट में चला गया। अब हाईकोर्ट से आए नोटिस के बाद टीम क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। हालांकि प्रशासन की कार्रवाई का लोगों ने विरोध किया। महिलाओं ने सड़क पर ही धरना दिया, जिसके बाद प्रशासन की टीम महिलाओं को समझाने बुझाने में जुटी रही। हम न्यायालय के माध्यम से आए हैं। मेरे साथ भी दुर्व्यवहार किया गया, गट्टा उट्टा पकड़ा गया है ना, गाली गुस्सा बक रहा है, लोग अब बक भी रहा है, मारने का मर्डर करने का धमकी दिया जा रहा है मुझे कि मार दिया जाएगा, मर्डर कर देंगे यहाँ के लोग। और ये जो दुकान है 1951 से हम लोग का जो है बाप दादा निपटे हुए आ रहा है, तो यही मामला है। अब अचानक आया है और बोल रहा है कि हम लोग तोड़ेंगे, तो हम लोग को ना नोटिस मिला है। हम लोग 2 पैसे कमाते हैं, हम लोग इज्जत की रोटी खाते हैं सर। अगर हमें पता रहता नोटिस से पहले तो हम लोग यहाँ पहले से धरना दे के बैठे रहते, लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है। ना एक नोटिस तक आया हमारे पास। क्यों नहीं आया? आप बिना नोटिस का मुझे खाली कैसे मेरा घर कैसे तोड़ सकते हैं? आप जैसे भी लाके खड़ा कर दोगे और बोलोगे कि घर तोड़ देंगे, इतनी आपकी हिम्मत है? हम लोगों को पता रहता तो हम लोग पहले से यहाँ बैठे रहते कि हम लोग को यहाँ पे टूटने वाला है या ऐसा है या वैसा। मीडिया पहले से आई रहती। अगली खबर बोकारो से है, जहां सेक्टर 4 के एक गर्ल्स हॉस्टल में इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही छात्रा ने हॉस्टल संचालक पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। पीड़ित ने इसकी जानकारी अपनी मां को दी है, जिसके बाद इसकी लिखित शिकायत सेक्टर 4 के थाने में की गई। घटना मंगलवार की बताई जा रही है। वहीं शिकायत मिलने पर पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है। हालांकि कोई भी पुलिस अधिकारी अभी कुछ भी बोलने से बच रहा है। आरोप है कि कमरे में अकेली पाकर छात्रा को हॉस्टल संचालक ने चाय पीने के बहाने अपने घर में बुलाया और फिर छेड़खानी की कोशिश की। पूरे मामले में पीड़ित की ओर से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। झारखंड में एचईसी के मुद्दे पर INDIA अलायंस के नेताओं ने राज्यपाल CP राधाकृष्णन से मुलाकात की है। मीटिंग के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने एचईसी कर्मियों के 18 महीने के बकाया वेतन भुगतान की मांग के साथ ही एचईसी का इतिहास और चंद्रयान 3 में एचईसी के योगदान को राज्यपाल के सामने रखा। राजभवन में हुई चर्चा पर राज्यपाल ने गंभीरता दिखाई, साथ ही एचईसी से जुड़े कागजात उपलब्ध कराने की बात भी कही। वहीं राज्यपाल ने इस बात का भी आश्वासन दिया कि वो खुद एचईसी का दौरा करेंगे। इधर इंडी गठबंधन के नेताओं ने आरोप लगाया है कि एचईसी को बीमार घोषित करने की साजिश रची जा रही है। खबर रांची से है, जहां पर पीडीएस दुकान में कम राशन देने का विरोध करने पर दबंगों ने भाई बहन की पिटाई कर दी। पीड़ित ने दुकानदार पर आरोप लगाया है कि 2 महीने के राशन की जगह सिर्फ 1 महीने का ही राशन दिया गया है। 20 किलो की जगह 18 किलो राशन देने पर लाभुक ने पीडीएस दुकानदार का विरोध किया था, जिसके बाद लाभुक घटना को कैमरे में रिकॉर्ड करने लगा, जिससे मामला बढ़ गया और पीडीएस दुकानदार ने दोनों की पिटाई कर दी। बातचीत के दौरान दुकानदार ने बताया कि पूरे राशन का वितरण किया जा चुका है, लेकिन अगर कोई सरकारी काम में बाधा डालेगा तो वे चुप नहीं बैठेंगे।
रांची के रातू थाना क्षेत्र के ललित ग्राम निवासी सोमनाथ पांडे फर्जी केस में पिछले 8 सितंबर से जेल में बंद हैं। दरअसल जिस व्यक्ति के अपहरण करने के आरोप में सोमनाथ को जेल भेजा गया था, उस व्यक्ति को रातू पुलिस ने नेपाल से रेस्क्यू कर लिया है, जिसके बाद चौंकाने वाला खुलासा हुआ और पुलिस की लापरवाही सामने आई। दरअसल खुद के अपहरण की साजिश रचकर लापता होने वाले जमीन कारोबारी नवीन मिश्रा को रांची पुलिस ने 19 दिन बाद नेपाल के काठमांडू से बरामद किया। नवीन की पत्नी के बयान के आधार पर पुलिस ने सोमनाथ को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जिसके बाद से वो अब तक जेल में ही है। रांची के ग्रामीण एसपी ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पुलिस सोमनाथ पांडे को भी रिहा करने को लेकर कोर्ट से आग्रह करेगी। तो 8 सितंबर को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा था, लेकिन देखिए ये पूरा मामला ही फर्जी निकला है, जिसमें से जिस व्यक्ति का अपहरण हुआ है पुलिस की टीम ने अब उस व्यक्ति को नेपाल के काठमांडू से बरामद कर लिया है और ऐसे में अब पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि जांच की जाएगी, जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी। राजधानी रांची में अपराधियों का दुस्साहस लगातार बढ़ता जा रहा है और मामूली बात पर भी अपराधी फायरिंग की घटना को अंजाम देते हैं। ऐसा ही मामला रांची के पंडरा ओपी इलाके का है, जहां अज्ञात अपराधियों ने मनीष कुमार को गोली मारकर घायल कर दिया। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं झारखंड की कुछ अन्य खबरों की। खबर चाईबासा से है, जहां इलीगाड़ा गांव पर हाथियों के आतंक से लोग परेशान हैं। शाम होते ही यहां 25 से 30 की संख्या में हाथियों का झुंड पहुंच जाता है और खेतों में लगी धान की फसल को नुकसान पहुंचाता है। हाथियों ने गांव के 12 किसानों के खेतों में धान की फसल को नष्ट कर दिया है। गांव के लोग परेशान हैं और वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर पुतला दहन कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों और जिला परिषद सदस्य वन विभाग से फसल के नुकसान का मुआवजा की भी मांग कर रहे हैं। जो खेती है हाथी द्वारा उसको बर्बाद कर दिया गया है। ऐसे में गांव के लोगों का मांग है कि वन विभाग के द्वारा अविलंब इन लोगों को मुआवजा दिया जाए और अगर नहीं दिया जाता है तो हटगमरिया प्रखंड कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करके सरकार से गुहार लगाया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। लोहरदगा के डिस्ट्रिक्ट शूटिंग क्लब की ओर से शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इस दौरान अभिनेत्री भाग्यश्री ने राइफल से टारगेट पर निशाना भी लगाया। न्यूज 18 से खास बातचीत में भाग्यश्री ने बताया कि झारखंड काफी खूबसूरत है। उन्होंने लोहरदगा में खेल को बढ़ावा देने के लिए राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू की तारीफ भी की। वहीं न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने मैंने प्यार किया से लेकर आगामी फिल्मों पर भी विस्तार से चर्चा की। फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री से राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू से बात की है हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। बाबा तो आपको बता दें कि आज फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री लोहरदगा पहुंची हुई थी, जहां उन्होंने सभी के साथ मिलकर निशाना भी साधा, जो तस्वीर अभी आप देख पा रहे हैं। और ये 2 तस्वीरें कार्यक्रम से जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं। लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट शूटिंग क्लब में यहाँ जो प्रतियोगिता हो रही है, उस प्रतियोगिता में राज्यसभा सांसद जो धीरज साहू हैं, उन्होंने प्रतियोगिता का आयोजन कराया। लेकिन यहाँ पर फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री यहाँ आई हैं। हम सीधे बात करेंगे कि एक तरीके से कहते हैं कि अब युवा दिलों की धड़कन है, आज खुद निशाने पर लगा रही हैं शूटिंग की। बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है कि साहू जी ने लड़कियों को खास करके प्रोत्साहन करने के लिए इतना बढ़िया शूटिंग रेंज का इनॉग्रेशन करवाया है। एंड अभी मैंने सुना कि भाई 15 साल की लड़की, 26 साल की लड़की सब मिलके ये सारी शूटिंग रेंज में प्रैक्टिस कर सकती है और
इससे ज़्यादा अच्छा प्रोत्साहन क्या हो सकता है, स्पेशली इस साल जहाँ पर हम लोगों ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है। तो मैं चाहूँगी कि अगली बार सिर्फ मेंस फाइनल नहीं लेकिन विमेंस फाइनल में भी हम आ जाएं। मतलब ये एक शूटिंग है, एक शूटिंग फिल्म वाले भी होती है, तो क्या सर ऐसा माहौल बनाएंगे कि लोहरदगा में शूटिंग करने के लिए आए? देखिए, ये बहुत घरेलू और टाइप की भी औरत पहले फिल्म लाइन में जरूर थी और अभी भी है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन इनका जो सोच है लोगों के बीच में जाना, उन लोगों को दुख दर्द सुनना, ये काफ़ी सोशल लेडीज भी हैं और इसी मकसद से मैंने इनके हस्बैंड से हमारी दोस्ती है और मैंने निमंत्रण दिया और तुरंत स्वीकार कर लिए। ये लोहरदगा के लिए बहुत बड़ी बात है। आप शूटिंग के लिए आएंगे? ये दूसरी बार आ रही है लोहरदगा, ये बता। आप शूटिंग के लिए कभी आएंगे? कभी ऐसा माहौल रहा? अभी फिलहाल तो एक शूटिंग कर ली, अभी दूसरी शूटिंग करने जरूर आएंगे। कभी झारखंड में शूटिंग करने का मौका मिले तो लोहरदगा की बात रही, कुछ ऐसा रहा एक बार फिर मैंने प्यार किया, ऐसी कोई फिल्म बन जाए यहाँ, तो कभी आएंगे? वेल, हम तो हमेशा चाहेंगे। पिछली बार हम बस्तर भी गए थे और यहाँ के वाटरफॉल्स भी देखे, तो वाकई इसमें इतनी खूबसूरती है जो अभी तक अनटच, जो बोलते हैं अनटच खूबसूरती है। बस एक मतलब फ्लाइट्स का अगर बराबर से गवर्नमेंट अरेंज कर दे कि भाई टाइमिंग सही हो तो रोडवेज ज़रा और बेटर हो जाए, तो शूटिंग के हिसाब से यहाँ पे माहौल बन सकता है। अब जल्द ही लोहरदगा को आपने इस तरीके से तैयार किया है कि लोहरदगा में शूटिंग भी हो रही है और खासकर बता रहे कि क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट कब देखने को मिलेगा? अभी वर्ल्ड कप खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर आप देखिएगा कि बहुत जल्द क्रिकेट का भी नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ भी IPL से कम यहाँ पर मैच नहीं होता है। आप देखिएगा यहाँ पर समय का इंतजार कीजिए, हमको लगता है जनवरी फरवरी में क्रिकेट मैच हो जाएगा। बिल्कुल, सांसद ने साफ कहा कि और अब आपको सीधे लिए चलते